सऊदी अरब आज दुनिया की एक रिचेस्ट कंट्री के तौर पर जानी जा रही है और इस देश की खुशहाली की वजह वहां मिलने वाले तेल के कुओं को बताया जाता है, जिससे निकलने वाले तेल को एक्सपोर्ट करके सऊदी अरब में पैसे की आमद को बढ़ा लिया जाता है और इस वजह से ये कंट्री दुनिया के अमीर देशों में शामिल हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों कि सऊदी अरब हमेशा से ही इतना अमीर देश रहा था। वहां कई साल पहले काफी गरीबी के हालात थे। वहां के ज्यादातर लोग मजदूरी करके अपना जीवन गुजारते थे। वो लोग खाने पीने की चीजों के लिए भी परेशान रहते थे। लेकिन वहां पर नेचुरल रिसोर्सेज ऑयल वेल मिलने के बाद मानो कि इस देश की किस्मत ही बदल गई। आज सऊदी अरब में निकलने वाला तेल न केवल सऊदी अरब बल्कि इसके जैसे कई देशों के कारोबार को चला रहा है। कहा जाता है कि सऊदी अरब के पास आज इतना तेल है कि अगर वो दुनिया भर के देशों को यह तेल सप्लाई करना बंद कर दे तो आने वाले 221 सालों तक इस तेल की खपत अपने देश में करता रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सऊदी अरब के पास आज की तारीख में किसी चीज की कमी नहीं है। ऊपर से खुशहाल दिखने वाला ये देश अंदरूनी किन परेशानियों से गुजर रहा है, चलिए जानते हैं आज की अपनी इस वीडियो में, जिसमें हम आपको सऊदी अरब में मौजूद उन परेशानियों के बारे में बताएंगे जिससे वो न जाने कितने सालों से लगातार अब तक जूझ रहा था और उन्हें दूर करने के लिए क्या क्या उपाय किए जा रहे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सभी देशों में 11वें नंबर पर आने वाले सऊदी अरब में लगभग 95% हिस्से पर रेतीले रेगिस्तान का कब्जा है और बची हुई 5% जमीनी हिस्से पर शहर बसा हुआ है। रेगिस्तान का इतना बड़ा हिस्सा सऊदी अरब में मौजूद होने की वजह से किंगडम ऑफ डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि किसी भी देश की खुशहाली ही वहां पैदा होने वाली पैदावार पर निर्भर करती है और इस मामले में सऊदी अरब और देशों के मुकाबले काफी पीछे है, क्योंकि वहां मौजूद 95% भाग पर मौजूद रेगिस्तानी जमीन किसी भी तरह की फसल को उगाने के लायक नहीं है। लेकिन अगर हम आपको ये खबर दें कि अब सऊदी अरब का ये बंजर और रेगिस्तानी इलाका हरे भरे खेतों में बदलने वाला है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं है तो आप सऊदी अरब के मैप को जूम करके देख सकते हैं कि सऊदी अरब के रेगिस्तान के बीच में आपको एक बड़े भाग में हरे भरे सर्कल्स के रूप में फार्मिंग एरिया नजर आएगा और इस एरिया में वहां पर बड़ी मात्रा में खेती भी की जा रही है। यहां आपके दिमाग में ये सवाल आना लाजमी है कि सऊदी अरब जैसे रेगिस्तानी इलाके में भला खेती कैसे हो सकती है, जो देश अपने पीने के पानी के लिए भी दूसरे देशों पर डिपेंड हो और अपने खाने की सब्जियों और फलों को भी दूसरे देशों से आयात करता हो। ऐसे में फार्मिंग जैसी प्रोसेस वहां पर होना काफी हैरानी वाली बात है। लेकिन यह बात बिल्कुल सही है कि सऊदी अरब के लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान को अब फार्मिंग फील्ड्स में बदल दिया गया है। जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी तो है नहीं, जिस वजह से सऊदी अरब फल, सब्जियां, अनाज, यहां तक कि पानी भी विदेशों से इंपोर्ट करता था। लेकिन अब सऊदी अरब इन सभी चीजों को अपने यहाँ ही तैयार करना चाहता है ताकि जरूरत का ये सामान उसे दूसरे देशों से इंपोर्ट न करवाना पड़े। और इसी सोच के तहत सऊदी अरब की बंजर भूमि को हरा भरा बनाने का काम शुरू किया गया। इसके लिए वहां सेंटर पिवेट इरिगेशन टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जिससे सऊदी अरब के ये रेगिस्तान हरे भरे खेतों में बदल गए। इस तकनीक को इस्तेमाल करने से पहले खेतों का सर्कुलर शेप में होना ज्यादा जरूरी है, इसलिए सऊदी अरब में मौजूद ये फार्मिंग प्लांट सर्कुलर शेप में ही दिखते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सर्कुलर शेप में दिखने वाला ये फील्ड लगभग 100 एकड़ के बराबर है, जहां पर उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल करने के बाद फसल के बीजों को दबाया जाता है और इससे निकले पौधों को पानी देने के लिए ही सेंटर पिवट इरिगेशन तकनीक को अपनाया जाता है। इस तकनीक में स्प्रिंकल्स से फ्लोइंग फील्ड्स को जरूरत के हिसाब से पानी दिया जाता है। स्प्रिंकल में पानी सेंटर में मौजूद बड़े पाइप से पहुंचता है। साथ ही इस तकनीक में लगे हुए व्हील्स इन स्प्रिंकल्स को फ्लोइंग फील्ड के हर कोने तक पानी की पहुंच बना देते हैं और जरूरत के हिसाब से पानी पूरी फील्ड में पहुंच जाता है। इस तरह कम पानी में एक बड़े एरिया की सिंचाई हो पाती है। आने वाले सालों में इस कामयाब तकनीक की मदद से सऊदी अरब के ज्यादातर बंजर रेगिस्तान इसी तरह हरी भरी जमीन में बदलने वाले हैं। सऊदी अरब में अब तक 35,000 स्क्वायर किलोमीटर तक के रेगिस्तान को इस हरी भरी जमीन में बदला जा चुका है। सऊदी अरब का ये भाग जो हरा बन चुका है, ये इतना बड़ा है जिसमें ताइवान या फिर बेल्जियम जैसा पूरा देश समा सके। लगातार बीतते समय में सऊदी अरब इस तरह की फ्लोइंग फील्ड की तादाद को बढ़ा रहा है, जहां वो अपनी मनमर्जी से अनाज और सब्जियां भी उगा रहा है। लेकिन यहां पर एक सवाल मौजूद है
कि आखिर सऊदी अरब के पास इतनी बड़ी जमीनी हिस्से की सिंचाई करने के लिए पानी कहां से आ रहा है। इस सवाल का जवाब जानने के लिए पहले हमें सऊदी अरब का थोड़ा सा इतिहास जान लेना होगा, क्योंकि आज से लगभग 10,000 साल पहले सऊदी अरब का नजारा ही दूसरा था। यहाँ नदियां, तालाब, पहाड़, झरने और जंगल सभी कुछ मौजूद था। लेकिन समय के बदलने के साथ यहाँ हुए प्राकृतिक परिवर्तनों ने इसे एक रेगिस्तानी इलाके में बदल दिया। इसके बावजूद भी बहुत बड़ी तादाद में पानी फॉसिल्स के रूप में यहाँ की जमीन के नीचे मौजूद रह गया था, जिसे ये आज खेती के लिए बाहर निकालकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये पानी सऊदी अरब की जमीन से पूरे 1 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, जिसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर के तौर पर सऊदी अरब में 480 क्यूबिक स्क्वायर किलोमीटर पानी को खोजा गया था, जिसमें से लगभग 21 क्यूबिक स्क्वायर किलोमीटर पानी को वो लोग अब तक बाहर निकालकर खेती के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं। दोस्तों, इस अंडरग्राउंड वाटर को जमीन से बाहर निकालने में सऊदी अरब का बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, लेकिन वहां पैसे की कमी न होने की वजह से सऊदी अरब सरकार ने बड़े बड़े प्लांटेशन करके इस पानी को बाहर निकालने का काम बड़े पैमाने पर शुरू कर दिया है। लेकिन वहां के एक्सपर्ट्स ने सरकार को बता दिया है कि ये पानी लगभग 50 साल के अंदर अंदर खत्म हो सकता है। इसलिए सऊदी अरब की सरकार ने आगे आने वाले सालों में खेती के रूप में आत्मनिर्भर होने के लिए दूसरे देशों में जमीन लेकर खेती करवाने का फैसला भी किया है। इंडोनेशिया, यूनाइटेड स्टेट, अर्जेंटीना और साउथ अफ्रीका जैसे देशों में सऊदी अरब ने अपने नाम से जमीनें खरीदी हैं, जहां आगे आने वाले सालों में सऊदी अरब खुद अपनी ही खेती करेगा। और अगर बात की जाए वहां इस्तेमाल होने वाले पीने के पानी की, तो आपको बता दें कि सऊदी अरब चारों तरफ से खारे पानी के समुद्र से घिरा हुआ है और वहां की सरकार ने इस खारे पानी को ही फिल्टर करके पीने के लायक बनाया है। और ये काम करने के लिए सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसैलिनेशन प्लांट लगाया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी लागत में लगा हुआ फिल्टर प्लांट है, जिसमें समुद्र के खारे पानी को बड़ी मात्रा में कई स्टेज से गुजारने के बाद पीने लायक बनाया जाता है और फिल्टर हो जाने के बाद इस पानी को पूरे सऊदी अरब में सप्लाई किया जाता है। इस तरह दोस्तों, आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब ओवरऑल एक्सपोर्ट से मिलने वाले पैसों का फार्मिंग और पीने के लिए फिल्टर किए जाने वाले पानी पर एक बड़ा शेयर खर्च करता है। इस तरह सऊदी अरब में की जाने वाली फार्मिंग से जहां पहले सऊदी अरब फ्रूट्स, वेजिटेबल और पीने तक के पानी को दूसरे देशों से इंपोर्ट करता था, वहीं वो अब ये चीज अपने यहाँ ही पैदा करने लगा है। और यही नहीं, अपने यहाँ इस्तेमाल होने के बाद वो खाने पीने की ये चीजें दूसरे देशों को एक्सपोर्ट करने में भी अब पीछे नहीं है। इन सामानों में गेहूं, चावल, कॉर्न, सोयाबीन, ड्राई फ्रूट जैसे सामान शामिल होते हैं। सऊदी अरब एक तरह से हर वो कोशिश कर रहा है जो एक विकसित हो चुका देश अपने को स्थिर करने के लिए करता है, और इसी के चलते उसमें कई ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जिनके पूरे होने के बाद सऊदी अरब की इकोनॉमी अपने प्रेजेंट टाइम से और भी ज्यादा ऊपर पहुंच सकती है। इन्हीं प्रोजेक्ट्स में से नियोम प्रोजेक्ट नाम का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें एक ही लाइन में लगभग 170 किलोमीटर लंबाई का एक शहर बसाया जाएगा, जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत सिटी के तौर पर तैयार किया जा रहा है। यह शहर अपने आप में जिंदगी की सभी लग्जरी से भरा हुआ होगा। यह प्रोजेक्ट भी लगभग $500 बिलियन का एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने वाला है, जिसके साल 2030 तक पूरा होने की उम्मीद की जा रही है। और इस प्रोजेक्ट का पूरा असर सऊदी अरब की इकोनॉमी पर भी पड़ेगा, जो इसे और भी ज्यादा हाई लेवल पर लेकर जाएगा। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह सऊदी अरब का ये रेगिस्तान अब हरे भरी और उपजाऊ जमीन में बदल चुका है और इसे और भी ज्यादा हरा भरा बनाने का काम लगातार चल रहा है। दोस्तों, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, क्या सऊदी अरब नियोम प्रोजेक्ट को 2030 तक कंप्लीट कर पाएगा या नहीं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ऐसी और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।